चलिए तो शुरू करेंगे सेट्स क्लास 11 चैप्टर 1। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं सेट क्या होता है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर हमने लिया है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए, जो सेट के अंदर में होता है, ठीक है, उसे कहते हैं सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और सेट ऑफ मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया था कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं किसी से पूछूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो जवाब यही आएगा। ठीक है, किसी आप थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो भी कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो भी जवाब यही आएगा। तो ये एक सेट है, वेल डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, किसी में उलझन नहीं होनी चाहिए, सिंपल से ये बात याद रखो। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉयज। ठीक है, बेस्ट बॉयज इन योर स्कूल। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट बॉयज इन योर स्कूल। ठीक है, अब बेस्ट बॉयज तो किस चीज में बेस्ट? स्टडी में बेस्ट, डांसिंग में बेस्ट, सिंगिंग में बेस्ट, या फाइटिंग में बेस्ट? उस बॉय की अगर हम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? या तो वो पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, या तो डांसिंग अच्छा करता हो, या तो सिंगिंग अच्छा करता हो, या तो फाइटिंग अच्छा करता हो। ठीक है, तो यहां हम प्रॉपर रूप से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर रूप से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये तो सेट है बट ये सेट नहीं है, नॉट सेट। डेफिनेशन वही कह रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। ठीक है, लेस देन 12, तो क्या क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10, यही होगा। आप किसी से भी पूछेंगे कि मुझे ये बताइए कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12, तो यही जवाब आएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए तो ही सेट हो सकता, तो ये सेट है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। कि collection of best, ठीक है,
बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, ठीक है, वेस्टमैन कर दे या तो रहने दो, कोई नहीं, क्रिकेट प्लेयर। तो अब मुझे ये बताइए कि बेस्ट प्लेयर कौन सी फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, अच्छे सिक्स मारने में या अच्छे बाउंड्री मारने में या सेंचुरी बनाने में? तो यहां हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसमें संकोच है। चलो अगर मैं किसी प्लेयर को पसंद कर रहा हूं तो कोई और होगा, किसी और को पसंद करेगा, कोई और होगा जो किसी और को पसंद करेगा। तो यहां हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं कि जो मेरी पसंद है वो किसी दूसरे की पसंद है, एक नहीं है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं, अगर हम लें कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक राइटर, ठीक है, राइटर, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक राइटर, ठीक है, तो ये भी सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? इसलिए सेट नहीं है क्योंकि चलो मैं अगर बात करूं मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की या तो केमिस्ट्री की, जो मुझे राइटर पसंद है हो सकता है किसी और को वो राइटर नहीं पसंद है, ठीक है, हो सकता है किसी और को दूसरी राइटर पसंद हो, तो ये भी सेट आपका नहीं है, सेट नहीं है, ठीक। और देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, या तो नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ऑड नंबर लिखिए, लेस देन 15 कर दें, ठीक है, 15। ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15 से कम लेनी है, यही होगा। तो ये सेट है, बिल्कुल सेट है, ठीक है, बिल्कुल सेट है ये, ठीक है। अब सुनो, एक बात बताऊं, ठीक है, इस सेट को मैं ए कह देता हूं, ठीक है। अब मैं अगर लिखूं कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए सेट में, ठीक है, क्योंकि जो 1 है वो एलिमेंट किसका है? सेट ए का है। इसका मीनिंग, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, और कह सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू ए, राइट। अब यहाँ पे बताइए कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2 बिलोंग्स टू ए? नहीं ना, इसमें एलिमेंट है ही नहीं 2 की, तो नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये तो हुआ इसके एग्जाम्पल कि सेट है या नहीं है, ठीक है। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन बेस्ट है हमारे, लगभग क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे जितना अभी हमने इंट्रो किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसे लगाते हैं, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दो तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अगर कॉपी करना है तो यहाँ तक पहले आप कॉपी करें। तो एक्सरसाइज देखते हैं, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का।
द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यह सेट है क्योंकि हम बता सकते हैं कि हमारे ईयर्स में कितने ऐसे मंथ हैं जो जे लेटर से शुरू होता है, तो जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, ये होते हैं। तो ये सेट है हमारा, ठीक है। यस, सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। 10 टैलेंटेड राइटर बताना है इंडिया की, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं बुक की बात करूं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं मान लो कि मुझे पसंद है आर डी शर्मा, तो ज़रूरी नहीं कि किसी और को आर डी शर्मा ही पसंद हो, कैसी सिन्हा पसंद हो, आर एस अग्रवाल पसंद हो, और बहुत सारे राइटर हैं, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात, राइटर की बात, बहुत सारे राइटर हैं जो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कुछ हॉरर पे स्टोरी अच्छे लिख लेते हैं, कुछ ड्रामा पे स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो ये सेट हमारा नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, सेट नहीं है, ठीक है, नॉट। थर्ड देखते हैं, बिल्कुल वेल डिफाइन होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया के हमें 11 ऐसे प्लेयर के नाम बताना है जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। बता सकते हैं आप क्या? नहीं बता सकते। कैसे बताओगे? बहुत कुछ ऐसे बैट्समैन जो अच्छे सिक्स मारते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अच्छे बाउंड्री लगाते हैं, सेंचुरी। तो आप फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग से बात करता तो भी अपने यहाँ डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि जो मुझे बैट्समैन पसंद है, जाहिर सी बात है दूसरे को थोड़ी पसंद है, और दुनिया के हमें बताना है 11 बैट्समैन, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, तो ही सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासेस, ठीक है, क्लासेस, सॉरी। तो हम बता सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने बॉयज़ हैं, ठीक है, उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट हमारा है, सेट है। उसके बाद में फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, सेट है, ठीक है। 100, 1 to लेस देन 100 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है उसको हम बता सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो ये सेट है हमारा। उसके बाद में सिक्स पार्ट देखते हैं। तो 6 है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ये बिल्कुल सेट है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने कितनी किताबें लिखी है ये हम बता सकते हैं, लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन ऐड कर देता कि मुंशी प्रेमचंद की बेस्ट बुक बताओ, तो हम नहीं बता सकते थे, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई और बेस्ट बुक होगा, किसी और के हिसाब से कोई और बेस्ट बुक होगा, तो वेल डिफाइन नहीं होगा। तो ये सेट है, ठीक है। यस। 7 देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यस, होगा ये, ठीक है। उसके बाद में 8 में है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये भी सेट होगा। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यस, सेट है। लास्ट 9th देखते हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें यह बताना है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर कौन से हैं, नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, नॉट, ठीक। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में अपने को एक सेट गिवन है, ठीक है। एक सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
और हमसे ये कह रहा कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, हमें ये बताना कि कौन से इस सेट के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है और कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है 5 स्पेस ए गिवन है। ठीक है, पहले कॉपी कर लेते हैं। और सेकंड की हम बात करें तो 8 स्पेस ए है। थर्ड की बात करें तो 0 स्पेस ए है। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो 4 स्पेस ए है। अगर फिफ्थ देखें तो 2 स्पेस ए है। और 6 देखें तो 10 स्पेस ए। ठीक है, अब देखो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेट ए में 5 एलिमेंट मौजूद है, तो इसमें क्या लगाएंगे, आंसर क्या होगा कि 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। 8, अब देखें कि इस सेट में एलिमेंट 8 है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड अब देख लो तो 0 इसमें एलिमेंट नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पार्ट, तो 4 एलिमेंट है इसमें, तो हम लिखेंगे कि 4 बिलोंग्स टू ए। और 2 बिलोंग्स टू ए, 2 एलिमेंट है इसमें। सॉल्यूशन 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो कॉपी कीजिए।